हेलो गाइज। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो लेक्चर हमने अभी थेरेटिकल पार्ट में किया हुआ है, ये उसका ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू पार्ट है। इसमें हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो रिलेटेड है आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैपिटल इज कैपिटल है। ऑप्शन ए इंटरनल लायबिलिटी, ऑप्शन बी एक्सटर्नल लायबिलिटी, ऑप्शन सी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लायबिलिटी, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द ई और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटल होती है वो हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती है, यानी बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये बिजनेस का जो ओनर होता है वो पैसे खुद लेके आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इंटरनल लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज। गुड्स टेकन करता है, कौन टेकन करता है? प्रोपराइटर। अगेंस्ट किसके? सेल ऑफ गुड्स के। तो ये बिजनेस के लिए क्या है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी ड्राइंग्स, ऑप्शन सी परचेज, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो गुड्स किसी भी यूज़ के लिए हो, चाहे वो प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा हो या कैश कर रहा हो, चाहे गुड्स कर रहा हो चाहे कैश कर रहा हो, वो बिजनेस के लिए क्या होगा? ड्राइंग्स होगा, क्योंकि ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको निकाल के लेके जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज। अकाउंट रिसीव्ड हुआ है किसके अगेंस्ट में? रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स के। ऑप्शन ए रेवेन्यू रिसीव्ड, ऑप्शन बी कैपिटल रिसीव्ड, ऑप्शन सी समटाइम्स रेवेन्यू रिसीव्ड एंड समटाइम्स कैपिटल रिसीव्ड, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है किसके अगेंस्ट में? जो हमने गुड्स को सोल्ड आउट किया है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए होगा रेवेन्यू रिसीव्ड, क्योंकि इससे पैसा हमें जनरेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमाउंट पेड ऑन पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज। जो गुड्स हमने परचेज की है उसके अगेंस्ट में जो अमाउंट हमने पे किया या पेबल है अभी, वो हमारे लिए क्या है? ऑप्शन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप यहाँ पे खर्च कर रहे हैं रेवेन्यू एज ए रेवेन्यू, क्योंकि गुड्स आपने परचेज कर रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुडविल इज़ एन। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे क्योंकि ये आपको पता है। उम्मीद करूँगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इसका सोल्यूशन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कैटेगराइज एज। जो खर्चे हम करते हैं फ्यूचर के लिए, जो एक साल से बाद जिनका बेनिफिट मिले, वो हमारे लिए क्या है? किस कैटेगरी में हम उसको रखेंगे? ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि जिन पैसे का जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं, अगर उनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिले तो वो हमारे लिए डिफर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट हम आज करते हैं, लेकिन इनका बेनिफिट हमें कब मिलता है? फ्यूचर में होने वाले समय के लिए। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पर्सन टू होम मनी इज ओड बाई ए फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। एक पर्सन जिससे मनी उधार ली गई है फर्म के द्वारा, किसके लिए? गुड्स ऑफ परचेज ऑफ गुड्स को खरीदने के लिए, वो हमारे लिए क्या होगा? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, और पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। ऑप्शन ए क्रेडिटर, ऑप्शन बी डेटर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन जो है इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका क्रेडिटर, क्योंकि हम उधार लेते हैं किसी से गुड्स को परचेज करने के लिए। जब किसी से हम गुड्स मतलब पैसे उधार लेते हैं, बिजनेस में खुद पैसे आते हैं, यहाँ पे फर्म उधार ले रही है। फर्म जो है वो उधार ले रही है, किससे ले रही है? एक आउटसाइडर से ले रही है, तो वो आउटसाइडर हमारे लिए क्या होगा? क्रेडिटर कहलाएगा। ए पर्सन टू हुम मनी इज ओड टू ए फर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो फर्म से उधार लेता है, हमारी कंपनी से उधार लेता है, यानी फर्म से उधार लेके जा रहा है, और किसके लिए ले जा रहा है? गुड्स बेचने के लिए ले जा रहा है। तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए क्रेडिटर, ऑप्शन बी डेटर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो वो बंदा हमारे लिए डेटर कहलाएगा, क्योंकि उससे पैसे हमें लेने हैं बिजनेस के लिए, वो क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, परचेज रिफर्स टू द परचेज ऑफ। ऑप्शन ए गुड्स फॉर रीसेल, ऑप्शन बी स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, ऑप्शन सी एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गुड्स फॉर रीसेल, क्योंकि जो परचेज को रिफर्स किया जाता है वो हो जाता है गुड्स को रीसेल करने के लिए बिजनेस में।
क्वेश्चन नंबर 10 है ए लाइबिलिटी अराइज बिकॉज ऑफ। लाइबिलिटी कब अराइज होती है, उसका क्या रीज़न है? ऑप्शन ए कैश ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी कैश एंड एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो किसी भी चीज़ की लाइबिलिटी तब क्रिएट होती है जब उसके लिए हम उसको क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी उधार सामान लेके आएंगे तभी हमें पेमेंट करना होगा। अगर कैश में कर दिए तो लाइबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन ए बिजनेस इज कॉल्ड। एक अमाउंट जो प्रोपराइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कैपिटल, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी रेवेन्यू और लास्ट ऑप्शन है लोन। तो यहाँ कैपिटल जो लाई जाती है एक बिजनेस के ओनर द्वारा वो कहलाती है कैपिटल, यानी जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं वो कहलाते हैं कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टॉक इट्स वैल्यूड एट। स्टॉक को हम वैल्यूड करते हैं ऑप्शन ए कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ऑप्शन बी कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, ऑप्शन सी कॉस्ट और लास्ट ऑप्शन है नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्वेश्चन नंबर 13 है बैंक ओवरड्राफ्ट इज। बैंक ओवरड्राफ्ट है ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ऑप्शन सी कंटीजेंट लाइबिलिटी, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी। आप इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करिए क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। इनमें से कौन सा है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? ऑप्शन ए bought furniture for 25,000 for business, option B paid for salary of employees of rupees 20,000, option C cash withdrawal from personal bank account rupees 10,000 for domestic use और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है क्वेश्चन में कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा नहीं है। अगर हम अपने खुद के पैसे खाते से पैसे निकालते हैं और उसमें घर के यूज़ में करते हैं उसको, तो वो हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट्स। इनमें से कौन सा है जो आपका फिक्स एसेट्स नहीं है? ऑप्शन है बिल्डिंग, ऑप्शन बी प्लांट एंड मशीनरी, ऑप्शन सी बैंक बैलेंस विथ बैंक और लास्ट ऑप्शन है गुडविल। तो यहाँ पे जो फिक्स एसेट्स है वो कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। क्वेश्चन आप सोचिए बहुत अच्छे से। तो जो आपके खाते में पैसे हैं यानी बैलेंस विद बैंक, ये आपका फिक्स एसेट्स नहीं होता, ये फ्लक्चुएटिंग यानी करंट एसेट्स होता है। ये कैश एंड कैश के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए इसको हम करंट एसेट्स ट्रीट करते हैं। तो ये था मेरा वीडियो 15 क्वेश्चंस का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हों, हम जो ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे वो इसी फॉर्म में होंगी। आप में से जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने आपको दिया हुआ है वहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, टीजीटी का या पीजीटी का, वो आप मैसेज करिएगा। उसके बाद मैं आपको अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।